चैप्टर 7 कंपेयरिंग क्वांटिटीज। कंपेयरिंग क्वांटिटी में हमें क्वांटिटीज को कंपेयर करना होता है। इसके अंदर पूरा रेशो, ठीक है, और मीटर्स का रेशो फाइंड करते हैं, किलोमीटर का रेशो मतलब डिस्टेंस का रेशो फाइंड करते हैं, रुपीज का रेशो फाइंड करते हैं, काफी चीजें आती है, प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, सब चीजें इसके अंदर चैप्टर में आएगी। ठीक है, तो हमारा 7.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, हमें रेशो फाइंड करना है, हमें रेशो फाइंड करना है। और हमारा जो एक क्वेश्चन है उसमें लिखा हुआ है स्पीड ऑफ साइकिल इज 15 किलोमीटर पर आवर टू द स्पीड ऑफ स्कूटर। एक अपने स्कूटर की स्पीड है और एक क्या है अपने पास में साइकिल की स्पीड है, तो दोनों का रेशो निकालना है। तो रेशो का मतलब होता है एक फ्रैक्शन में, मतलब हम क्या करेंगे, डाटा को फ्रैक्शन में चेंज कर देंगे। डाटा को फ्रैक्शन में चेंज करने का मतलब होता है डाटा को P/Q में चेंज करना। तो हमें साइकिल और कार जो भी है स्कूटर है, साइकिल और स्कूटर की स्पीड का रेशो निकालना है। तो नाम किसका पहले आ रहा है, कार का। तो फॉर्मूला क्या बनेगा हमारे पास इसका रेशो का, स्पीड ऑफ साइकिल अपॉन स्पीड ऑफ स्कूटर। मतलब जिसका नाम पहले आ रहा है ना वो नोमीटर में आएगा और जिसका नाम बाद में आ रहा है वो डिनोमीटर में आएगा। उसने बोला है कि आपको साइकिल और स्कूटर की स्पीड का रेशो निकालना है, तो साइकिल की स्पीड नोमीटर में आएगी और स्कूटर की स्पीड डिनोमीटर में आएगी। तो साइकिल की स्पीड क्या है हमारे पास 15 है और स्कूटर की स्पीड 30 है, दोनों एक ही टेबल से कट रहे हैं। ज्यादा ट्राई करो कि इसको बड़ी से बड़ी टेबल से ट्राई करो। वैसे ये 5 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, पर हमें 3 और 5 के अलावा 50 की भी टेबल आती है। तो क्या करेंगे, दोनों को 50 की टेबल से कट करेंगे। कट करने का मतलब क्या होता है, दोनों को 15 की टेबल से डिवाइड करेंगे। मतलब इसको भी 15 से डिवाइड किया और इसको भी 15 से डिवाइड किया, कितना आएगा आपके पास में 1/2। नाउ हम क्या करेंगे, इसको फ्रैक्शन है, इसको रेशो में चेंज करेंगे। तो 1/2 क्या बनेगा 1:2। तो ये क्या आया, ये साइकिल की स्पीड और स्कूटर की स्पीड का रेशो आ गया। अब सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास 5 मीटर टू 10 किलोमीटर। अब इन दोनों की स्पीड का रेशो निकालना है। तो रेशो हम डिस्टेंस का निकाल रहे हैं यहाँ पे, मीटर किलोमीटर। ये किसकी होती है यूनिट, ये डिस्टेंस की यूनिट होती है। किसकी होती है, ये डिस्टेंस की होती है यूनिट। तो हम क्या करेंगे, अब पहले चेक करो क्या दोनों डिस्टेंस की यूनिट सेम है क्या, मतलब ये मीटर है और ये किलोमीटर है, सेम नहीं है। जब तक यूनिट सेम नहीं होगी, मीटर मीटर नहीं होगा, किलोमीटर किलोमीटर नहीं होगा, तब तक रेशो नहीं निकाल पाओगे भाई दूसरे का, समझ गए। तो हम क्या करेंगे, या तो इस मीटर को किलोमीटर में चेंज करेंगे या इस किलोमीटर को मीटर में चेंज करेंगे। तो ज्यादा इजी कौन सा रहेगा, किलोमीटर को मीटर में चेंज करना। तो किलोमीटर क्या है, लार्जर यूनिट है, और मीटर क्या है, स्मॉलर यूनिट है। स्मॉलर यूनिट से जब लार्जर पे जाएंगे तो हमें डिवाइड करना होता है, और जब लार्जर से स्मॉलर में आएंगे तो मल्टीप्लाई करना होता है। सभी को पता है कि 1 किलोमीटर में होता है 1000 मीटर। कितना होता है 1000 मीटर। हमारे पास 10 किलोमीटर है, तो 10 किलोमीटर में कितना होगा, 10 इंटू 1000 कितना बन जाएगा 10,000 मीटर। तो हमारा ये क्या बन गया 10,000 मीटर बन गया। अब हम क्या करेंगे, ये 5 मीटर है, ये 10,000 मीटर है, इन दोनों का रेशो निकालना है, दोनों को डिवाइड की फॉर्म में रख दो। तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, साथ में 3 0, तो क्या बन जाएगा 1:2000। अब इसका लास्ट क्वेश्चन है सी, यहां पे करते हैं 50 पैसे और 5 रुपीज। अब यहां भी वापस से वही, अब हमारे पास मनी का रेशो निकालना है। तो ये पैसे और रुपीज दोनों इंडियन रुपीज है, ठीक है, लेकिन पैसे जो है वो रुपीज की यूनिट है। 1 रुपीज में होता है 100 पैसे। तो दोनों सेम नहीं, ये पैसे और ये रुपीज है, तो सेम करना होगा। तो सेम करने की क्या करेंगे, या तो पैसे को रुपीज में कन्वर्ट करेंगे या रुपीज को पैसे में कन्वर्ट करेंगे। वही बात है, रुपीज लार्जर है और पैसे स्मॉलर है। तो रुपीज से पैसे में आने के लिए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और पैसे से रुपीज आने के लिए डिवाइड करना पड़ेगा। तो मल्टीप्लाई ज्यादा इजी होता है। तो हम क्या करेंगे, रुपीज से पैसे में आएंगे, तो रुपीज से पैसे में आने के लिए किससे मल्टीप्लाई करते हैं 100 से, बिकॉज 1 रुपीज में 100 पैसे होते हैं। कितना होता है 1 रुपीज में 100 पैसे। तो हम क्या करेंगे 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा
सॉरी 100 से मल्टीप्लाई, ये आ जाएगा 500 पैसे। ओके, और ये 50 पैसे है, दोनों का रेशियो निकालेंगे तो 50 अपॉन क्या आएगा 5, तो दोनों कट करा, 0 0 कैंसिल। बड़ा सुनना मेरे पास ध्यान से, आपके दिमाग में ये होता है कि 0 से 0 कैंसिल, ये 0 से 0 कैंसिल किस तरीके से होता है, हमने इन दोनों को 10 की टेबल से डिवाइड किया है, तब होता है 0 से 0 कैंसिल, क्योंकि 10 की टेबल में हर नंबर में लास्ट में 0 आता है। तो ये 10 की टेबल से 5 टाइम पे कटा है, और ये 10 की टेबल से 5 मतलब 50 टाइम कटा है। तो ये बोलते हैं ना 0 0 कैंसिल, इसका मतलब ये होता है कि हम उसको 10 की टेबल से डिवाइड कर रहे हैं। तो ये 10 की टेबल से डिवाइड हुआ और ये भी 10 की टेबल से डिवाइड हुआ। अब क्या आएगा, अब हमारे पास बचा 5/50, ये दोनों 5 से डिवाइड हो रहे हैं, साफ साफ दिख रहा है। तो क्या आएगा, 5 1 जा 5 और 5 10 जा 50, तो ये आया 1:10। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। ओके।